वो उन सब की बजाय हम पर हमला कर रहे हैं। वो पीछे से वार क्यों करते हैं? वो पहले भी ऐसा कई बार कर चुके हैं, लेकिन हम भी हार मानने वालों में से नहीं हैं। उरहान ठीक कह रहा है, अगर वो यहाँ लश्कर लेकर आ जाते हैं तो हम मुत्तहिद हो जाएंगे। साए में तीर चलाने से उनको कौन सा हथियार रोकेगा? अगर ऐसा है तो उनका हदफ सरहदी बाजार क्यों है? मुझे ये लगता है कि वो हमें डराना चाहते हैं जनाब। ये बात भी है कि हम उनसे डरते नहीं, मगर हमारी आवाम अगर आज बाजार महफूज नहीं तो कल शिफाखाने और मदरसे भी महफूज नहीं रहेंगे। मगर इस तरह के हमलों से आवाम के दिलों में खौफ पैदा हो जाएगा। मुसलमानों की सरजमीन में खौफ एक जंगली घास की मानंद है, हरगिज उसे उगने नहीं दिया जाएगा। अगर वो उसे उगाने की कोशिश करते हैं तो हाथ काट दिए जाएंगे उनके। वो हमला करने से बाज नहीं आएंगे जनाब, वो ये अच्छी तरह जानते हैं। वो हमें यहां से निकाल मार करना चाहते हैं। यह निशाना कौन है? अब उनका हदफ कौन सा है? उनका मकसद वाज़ेह है। सलेबी, मैं, हमारे सरदारान और याकूब साहब। आ जाओ। बाबा ने बाजार मुझे अमानत के तौर पर दिया था, मैं उसमें खयानत नहीं कर सकता। जिसने मुझे इस हाल में पहुंचाया, जिसने मुझे उरहान के सामने शर्मिंदा किया। संभालो खुद को मेहमत, हम कई बार इन जैसों का सामना कर चुके हैं। उन्हें तुम्हारे बाबा की अदम मौजूदगी का इल्म हुआ तो बाजार पे हमला कर दिया। भाई क्या पता वो बाबा को मारने आए हों। हर चीज में बेहतरी होती है, फिक्र मत करें। याकूब साहब कहाँ हैं? बगैर इजाजत हमारे खेमे में दाखिल कैसे हो सकते हैं? रुक जाओ मेहमत। याकूब साहब से आपको क्या काम पड़ गया उस्मान साहब? बताओ जल्दी। बाजार पर हमले की वजह सिर्फ याकूब साहब है। उस्मान, मेरे बाबा तुम्हारे सरदारान के साथ हैं, तुम्हारी तरह अकेले नहीं। फिक्र ना करें। मेहमत, किससे मुखातिब है, देख नहीं रहा क्या? या फिर याद दिलाना पड़ेगा तुम्हें? बेटा रुक जाओ, रुक जाओ। मंगोल मुनज्जम लश्कर नहीं है। याकूब साहब अगर 100 सिपाहियों के साथ जाएंगे तो यकीनन मारे जाएंगे। समझ भी नहीं पाओगे कि हुआ क्या है। इसलिए बता दो कि याकूब साहब कहाँ हैं। याकूब साहब इसलिए गए हैं ताकि आप जाकर फतूहात को खराब ना कर दें, ताकि सरदारान अपने रास्ते से हट ना पाए। इसी वजह से जंग का दीवान कहीं और रखा है। अब आप कुफ्फार की चालों से फायदा उठाकर ये मालूम करना चाह रहे हैं कि मेरे सरदार कहाँ हैं। अगर यहां से मैं खाली हाथ लौट गया तो सरहदी बाजार से कुछ वापस नहीं आएगा सिवाय याकूब साहब की लाश के। जनाब, उस्मान साहब। एक एक करके सारे जख्मी मर रहे हैं। हर मुमकिन कोशिश की, उन सबको जहर दिया गया है। क्या? लेकिन मैं तरियाक नहीं बना सका जनाब। जहर को ताए, क्या वो सेहतियाब नहीं हो पाएगा? मेरा बेटा, जहर को ताए। जहर को कुछ देर रोक सकता हूं। शुरू में जख्मी की रगें फूलेंगी, फिर उसके बाद दिल की धड़कन तेज हो जाएगी। उनके जख्म गहरे होते जाएंगे और उनकी आहिस्ता आहिस्ता मौत हो जाएगी। फौरन अतराफ के इलाकों में खबर भेजी जाए। मैं माहिर तरीन तबीब सरहदी बाजार में चाहती हूँ। मेरे अल्लाह, या अल्लाह हमारे बच्चों की हिफाजत फरमा। गोंजा खातून। गोंजा खातून। गोंजा, इसे फौरन ले चलो। गोंजा, गोंजा क्या हुआ बेटा? जल्दी कर, जल्दी चलो। गोंजा, आहिस्ता से। गोंजा मेरी बच्ची। भाई क्या हुआ है? होश में आए। मरहम, मुझे जाना होगा। अगर आपने वो सोना शराफत और इज्जत से मंगोलों को दे दिया होता तो आज हमें ये दिन ना देखना पड़ता। मैं जान से मार दूंगा तुम्हें उस्मान।
बेटा, मजबूत हम भी हैं, मगर काम लेते हैं सब्र से। इस तरह मुझे आजमाने की कोशिश मत करना। बताओ बेटा, तुम्हारे बाबा इस वक्त कहाँ हैं? अगर न बताया तो जो दर्द हम आज तक सहते रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ इतना जान लो कि उस दर्द की शुरुआत फिर से होने वाली है। बताओ जरा। चलो, हर जगह की अच्छी तरह से तलाशी लो। आपको पूरा यकीन है? मुझे लगता है जरूर कुछ यहां है। हर जगह की एहतियात से तलाशी ली जाए। ये वाहिद घर है जिसके मालिक को हम नहीं जानते। चारों तरफ देख लिया, कुछ भी नहीं मिला हमें। कुछ भी नहीं मिला जनाब। अल्लाह अल्लाह, क्या ढूंढ रहे हो? अयहान आगा, आप यहां? बाइंदर साहब, आपका यहां आना कैसे हुआ? नहीं जानता मैं आपसे कैसे कहूं। बाइंदर साहब। सिपाहियों, सब बाहर जाओ जल्दी। मैं यहां रुकता हूं आपके साथ। कहां ना जाओ। बाइंदर साहब, आप बहुत ही हुनरमंद उस्ताद हैं। ये बात मैं अपने दिल से कह रहा हूं। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो ना कभी किसी को मिल सकता है और ना ही किसी के इल्म में होगा। ये क्या कह रहे हैं अयहान आगा? आइए बाइंदर साहब। अल्लाह अल्लाह। अयहान आगा, क्या आपने अपना सोना यहां पर छुपा के रखा है? बिल्कुल बाइंदर साहब। अल्लाह बरकत डाले इसमें। एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा। आपकी महारत की दाद देनी होगी बाइंदर साहब। इंसानी दिमाग भी ना। अफसोस है मुझे इस बात का। आपको नजरअंदाज करने की कोशिश भी कैसे कर सकता हूं। इस बारे में मत सोचिए अयहान आगा, बल्कि आपको यह सोचना चाहिए कि ये सारी रकम और सोने का आप आखिरत में कैसे जवाब देंगे। मुझे भी यही परेशानी लाहक थी। अल्लाह का शुक्र है तो मैंने सारी रकम तकसीम करके राहत पाई। बाइंदर साहब, ये सोना मेरी बरसों की मेहनत का सरमाया है और मैं जानता हूं कि ये हलाल है। लेकिन मैं भी डरता हूं ये एक अलग बात है। माशाअल्लाह। जहां तक उस हिसाब का ताल्लुक है जिसमें मेरा एहतिसाब किया जाएगा, तो मैं ये कहना चाहूंगा बाइंदर साहब, ये मेरा रब अच्छी तरह जानता है कि ये सोना मैंने कैसे कमाया। तेरे सिवा मेरा कोई सुनने वाला नहीं। मेरे बेटे को ठीक कर दे। शिफा दे या रब। अस्सलाम वालेकुम। कैसा है ये? ठीक हो जाएगा नहीं? मेरा बेटा मेरी आंखों के सामने से जा रहा है। दवा नहीं मिल पा रही है इसे। हमारे साथ जो होता है
वो अल्लाह की जानिब से होता है। और अगर ये मुसीबत आन पड़ी है, यकीनन इसमें कोई वजह होगी। दर हकीकत वो जुल जलाल वल इकराम है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो ये थी आज की एपिसोड जो कि हमने क्रोलोस उस्मान की आपको दिखाई। आप सब देखने वालों का बेहद शुक्रिया यार। हमारी वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम बड़ी ही मेहनत के साथ वीडियो को एडिट करते हैं और आप लोगों तक पहुंचाते हैं। आप लोग बार बार सवाल करते हैं कि आप फुल वीडियो क्यों नहीं अपलोड करते। तो मेरे भाई मसला ये है, कॉपीराइट का इशू है। हम ये भी बड़ी मेहनत के साथ बनाते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। इंशाल्लाह हम बड़ी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। अपना रखिएगा ख्याल और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया। अल्लाह हैं। फिर जो दूसरा सिपाही वो अपनी बीवी के पास पहुंचता है तो उसकी बीवी भी उसे वही बात कहती है जिसने उसे एक निशानी दी थी और कहा था कि जब आप लौटेंगे तो आपने वो निशानी अपने बच्चे को पहनानी है। तो इस पर वो सिपाही वो ब्रेसलेट अपनी बीवी को दिखाता है और कहता है इंशाल्लाह आप फ़िक्र मत करें, मैं लाजमी लौट कर आऊँगा और अपने बच्चे के हाथ में ये पहनाऊँगा। इसके बाद वो सिपाही भी आगे बढ़ जाता है, जबकि वो जो ब्रेसलेट होती है वो उसके हाथ में होती है। यहाँ पर चागरी साहब जो कि किले से रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ हमें यानिस को दिखाया जाता है जो कि चाकू उठा कर सेबों पर निशाने लगा रहा होता है। सेब उसके बिल्कुल सामने खड़े होते हैं, यानी कि लटके होते हैं। वो उन पर निशाने लगा रहा होता है, जबकि डाकिया वो शहज़ादी जो कि महल की सामनी बुर्ज पर खड़ी होती है। तो यानिस उसकी तरफ देखता है तो शहज़ादी भी उसकी तरफ देखती है। यानिस सिपाही से कहता है जाओ और इन सेबों को सही करो, ये हवा की वजह से हिल रहे हैं, इस वजह से निशाना नहीं लग रहा। तो वो सिपाही आगे जाकर सेबों को सही करता है।
यानिस फिर निशाना लगाता है, लेकिन निशाना उसका फिर नहीं लगता। निशाना बार बार मिस हो जाता है। इतने में 2 सिपाही किले में दाखिल होते हैं जो कि घोड़ों पर सवार थे। तो यहाँ पर सेब नीचे गिर जाते हैं। वो लोग शहजादी की तरफ यानी कि एडोकिया की तरफ देखने लगते हैं। फिर वो घोड़ों से नीचे उतरते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। शहजादी भी उन्हें देख रही होती है। उनमें से एक शख्स कहता है, शहनशाह का ख़ास मशीर जनरल दोकास। फिर दोकास अपना तारुफ कराने के बाद दूसरे शख्स का तारुफ कराता है और कहता है, ये हैं रियोमन न्योजे और ये किले के कमांडर होंगे। तो इस पर यानिस आगे बढ़ते हुए अपना तारुफ कराता है और कहता है, मैं यहाँ के गवर्नर का बेटा यानिस हूँ। फिर यानी कहता है, आप सबको हम यहाँ खुश आमदीद कहते हैं। तो नाजरीन, यहाँ तक ये बात होती है। तो इतने में हम देखते हैं कि वहाँ पर यानी के किले का गवर्नर तशरीफ़ लाता है जी। तो वो भी उन मेहमानों को खुश आमदीद कहता है। शहजादी एडोकिया जो कि बलाई मंजिल पर खड़ी होती हैं, तो वो भी उनको अच्छी तरह से वेलकम कहती हैं। जो नए मेहमान आए होते हैं वो भी उन्हें मुसलसल देख रही होती हैं। दोकास जो कि गवर्नर का बेहद शुक्रिया अदा करता है, लेकिन दोकास के साथ आने वाला आदमी ज़्यादा फ़िक्रमंद हैं। हमें ख़तराहत लाक हैं कि ये क्या हो रहा है। यानी कि वो इस पर कुछ डिस्कस करते हैं और डिस्कस करने के बाद वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। जबकि इसके बाद नाजरीन हम लोग देखते हैं सुलेमान और उसके साथ बाकी सब सिपाही जो कि उस महाज पर जा रहे थे, वो लोग जंगल में सफ़र कर रहे होते हैं। वो लोग अपने घोड़े दौड़ा रहे होते हैं। इतने में अचानक से हाफिज़